नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने इसका भव्य तरीके से शुभारंभ किया। समिट के पहले दिन करीब 33 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन वहीं विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बम्पर निवेश आ रहा है और इस निवेश के जरिए सरकार को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का निवेश काम करेगा। ये बात सरकार की ओर से कही जा रही है, क्योंकि 33 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ गया है। कल यानी कि शुक्रवार के दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पहुंचे। इसके साथ साथ मंच पर तमाम बड़े दिग्गज उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा रहा। मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, इसके साथ साथ तमाम बड़े उद्योगपति एक मंच पर रहे और निवेश की बात कही गई। उत्तर प्रदेश में निवेश लाए जाने की बात कल देखने को मिली। और आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। 12 फरवरी तक 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है और सरकार कह रही है कि तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। चाहे एमएसएमई हो या फिर बात कहें डाटा सेंटर की, डाटा सेंटर के हब बनाने की बात उत्तर प्रदेश में सामने आई है, फिल्म सिटी की बात सामने आई है। तो इन तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें निवेश किया जाएगा। तकरीबन 16 देशों में गए थे योगी सरकार के मंत्री अधिकारी। वहां जाकर निवेशकों से मिले, एमओयू की बात हुई और वह अब धरातल पर उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। एग्जीक्यूशन उनका हो रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि कल उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, कितना कितना निवेश कहां को मिला है। समिट के पहले दिन 18,643 एमओयू साइन हुए हैं। 18,643 एमओयू, 32,92,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं पहले दिन इन्वेस्टर समिट के। ये एमओयू यूपी के बजट से 5 गुना ज्यादा है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का बजट है उससे 5 गुना ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं। प्रदेश का सालाना बजट 6 लाख करोड़ का है। जो उत्तर प्रदेश का सालाना बजट है वो 6 लाख करोड़ है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है कि देश की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन का योगदान उत्तर प्रदेश देगा। और निवेश के जरिए 92 लाख रोजगार का दावा किया गया जो कल निवेश हुआ उससे। उत्तर प्रदेश में बंपर निवेश, लेकिन विरोध में क्यों अखिलेश? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की योगी सरकार मिशन निवेश पर जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सियासी तंज कस रहे हैं। मगर सवाल ये कि जिस निवेश को धरातल पर उतारने की मुहिम में योगी सरकार जुटी है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कहां निवेश को धरातल पर उतारा जा रहा है। लक्ष्य होगा पूरा। समिट के पहले दिन 18,643 एमओयू साइन हुए। ये 32,92,000 करोड़ के यानी करीब 33 लाख करोड़ के हैं। आपको बता दें कि अमाउंट यूपी के बजट से 5 गुना ज्यादा है। प्रदेश का सालाना बजट 6 लाख करोड़ का है। सीएम योगी ने दावा किया है कि समिट प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने वाला होगा। साथ ही इस निवेश के जरिए प्रदेश में 92 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। किसको कितना प्रस्ताव? चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि समिट में सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव कहां पर है। सबसे ज्यादा निवेश प्रस्तावित पश्चिमांचल को मिला है। इसके बाद पूर्वांचल और फिर मध्यांचल और बुंदेलखंड का नंबर है। पश्चिमांचल को 14,81,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं।
ये कुल निवेश का 45% है। इसमें सबसे ज्यादा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के हैं। इसके अलावा लखनऊ और वाराणसी में 1-1 लाख करोड़ का निवेश आया है। यहां सरकार निवेश के लक्ष्य को छूने का दावा कर रही है, तो वहीं अखिलेश समिट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज इन्वेस्टमेंट मीट है, उन्हें पूरा फोकस इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल दिखाए, दिल्ली की सरकार बड़ा दिल दिखाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव और ऐसे कानून बनाए उद्योगपतियों के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आए। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो ज्यादा पूरी सब्जी और जलेबा खाएंगे लोग, ज्यादा लोगों की जेब में पैसा होगा और लस्सी भी ज्यादा लोग खाएंगे। आपको बता दें कि लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में चल रही इस समिट में 16 देशों की 340 कंपनियां शामिल हुई हैं। निवेश कितना और कैसे धरातल पर उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर सपना अगर साकार हुआ तो फिर इसमें ये कोई दो राय नहीं कि यूपी के विकास में योगी नई मिसाल पेश करने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बम्पर निवेश लेकिन नाराज क्यों अखिलेश, विरोध में क्यों अखिलेश? चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक सोनकर हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। सर, 32 लाख करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है, एमओयू साइन हो गए 18,000 से ज्यादा, लेकिन अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं इस पर। कह रहे हैं कि निवेश तो आ रहा है लेकिन एग्जीक्यूशन उसका कितना होगा, धरातल पर उतरे तब सरकार की तारीफ करने वाली बात है। देखिए शिवम जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो जैसा आपकी रिपोर्ट में आपने कहा कि लगभग 33 लाख करोड़ का और 18,643 एमयू ऐसे साइन किए गए हैं, जिसमें 16 देशों से 340 कंपनियां आकर के किस तरीके से स्किल इंडिया के माध्यम से, मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हर एक क्षेत्र में कैसे डाटा सेंटर खड़ा होकर के तैयार हो, फिल्म सेंटर बन करके खड़े होकर के तैयार हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन करके खड़े तैयार हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ोतरी हो सके, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कैसे बढ़ोतरी हो सके, और अपने युवा उद्यमियों को स्किल इंडिया के माध्यम से कैसे उसको रोजगार से जोड़ा जाए। दूसरा, अपने इस जिले के उद्योग को, जो जिले का अपना उद्योग योजना के अंतर्गत अपने जिले का हस्त कारीगरों का उद्योग है, उसको कैसे उद्योगों से जोड़ा जाए। आपने अपनी रिपोर्ट में लगभग मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में, पश्चिमांचल से ले लीजिए तो 14,81,000 करोड़ का निवेश हो गया, पूर्वांचल से ले लीजिए तो 95,479 लाख करोड़ों का इन्वेस्ट वहां से निवेश हो गया, मध्यांचल का ले लीजिए तो 42,870 का निवेश हो गया, बुंदेलखंड का ले लीजिए तो 42,68,870 का निवेश हो गया। तो लगातार हर क्षेत्र से आज जो भरोसा कामयाब होने का काम किया है वो निश्चित तौर पर निवेश के रूप में बढ़ रहा है। दूसरी बात आपने कही कि अखिलेश जी ने इस पर सवाल उठाने की बात की। देखिए शिवम जी, मैं ये बात कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि जनता के पैसे का कहां प्रयोग किया जा रहा है। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं कि जब 2012 से 17 तक सरकार में रहे तब कितना जनता की हित की चिंता करी और जनता के उस पैसे का प्रयोग कितनी जनता के लिए किए, वो हम भी जानते हैं कि सैफई महोत्सव में कैसे जनता के गाड़ी कमाई की, गरीब की गाड़ी कमाई की, दलित और पिछड़े की गाड़ी कमाई को कैसे कैसे बर्बाद करने का काम किया। वही हमेशा चिल्लाते हैं गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें कितना लंबा भ्रष्टाचार है, उसकी आज भी जांच चल रही है, उसकी पोल खुलेगी और जांच पूरी सामने आएगी और कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को लोग धन्य का उत्तर प्रदेश। भुवन भास्कर जोशी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश की छवि बदल तो रही है सर, निवेश आ गया, 32 लाख करोड़ की बात कह रही है सरकार। कहां तो पहले 7 लाख करोड़ था, फिर 7 से 17 हुआ, 17 से 22 हुआ, 32 लाख करोड़, एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा सर। तो सर विपक्ष को तकलीफ क्या है? देखिए एमओयूज भी साइन हो गए हैं अब तो 18,000 से ज्यादा, और कल किस तरह से भव्य कार्यक्रम किया गया, तमाम उद्योगपति देश भर से, विदेशों से सर आए, एक मंच पर जमावड़ा लगा, तभी समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, सवाल उठा रहे हैं आप। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हाँ
कि जो ये पैसा है ये सब टैक्स पेयर का पैसा है। विपक्ष का पार्टी होने के कारण टैक्स पेयर का पैसा कहाँ से? पैसा तो बाहर से आ रहा है ना सर। अब विषय आ रहा होगा आपको। जी। जब ये जो आयोजन हो रहा है, हाँ। इसमें पहले से पैसा नहीं आ गया है। ये आपका मेरा जितने पहले साथी बैठे हैं पूरा प्रदेश है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है। बहुत स्थिति क्लियर करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब आपके कार्यकाल में उद्योगपति कैसे निवेश करते थे? मैं आपको उसी विषय पे आ रहा हूँ, सारे विषय पे आ रहा हूँ। मैं बंद कमरों में मीटिंग नहीं होती थी क्या सर? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। हाँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के नेता के होने के कारण कि वो जो टैक्स पेयर है उसका पैसा बर्बाद ना जाए, मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों के पर्यटन का केंद्र ना बन जाए। नॉन्टी पॉन्टी शॉन्टी सर कैसे निवेश करते थे? इनके लिए कोई समिट होती थी या फिर बंद कमरों में मुलाकात होती थी? मैं आपको उसी विषय पे बता रहा हूँ। हाँ। जो पिछला इनका हुआ 2018 का लखनऊ का, उसमें 4,28,000 करोड़ के निवेश की बात इन्होंने कही और 1,045 एमयू साइन हुए, लेकिन धरातल पर कितने उतर पाए? और ये मैं नहीं कह रहा, इनके उद्योग मंत्री सतीश महाना ने सदन को बताया 28 फरवरी 2019 20,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ का निवेश आया, लेकिन आया तो सही। इस बात को तो सराहना चाहिए विपक्ष होने के नाते। आपके यहाँ कितना आया? आपके यहाँ कितना आया? ये एवरेज तो देखिए आप, 1,045 में से 90 एमयू फाइनल हुए धरातल में और 4,28,000 करोड़ में से 38,000 आपके एवरेज से भी कम एवरेज लगा रहा हूं, लेकिन ये बता दीजिए आप, सीधा सा सवाल, आपके यहाँ निवेश आता था किस जरिए आता था, कैसे आता था? देखिए हमारे यहाँ जो निवेश की प्रक्रिया थी वो निश्चित तौर पे उसका जो औसत आप पाएंगे तो इनसे जो इनका सफाई वाली प्रक्रिया थी क्या सर? सफाई वाली प्रक्रिया थी, सफाई में कैसे समेट होता था बताइए? सफाई का विषय भी क्लियर कर दिया, हमारे मित्र कहते रहते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ वो सफाई का सरकारी नहीं था। सफाई में कौन सा समिट होता था ये तो बताइए सर। सफाई में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो समिति थी वो उसका आयोजन करती थी और जो पर्यटन विभाग होता था। कौन सी समिति? सांस्कृतिक विभाग। कौन सी समिति? आप मेरे को अपना बात रखने देंगे नहीं रखने? रखिए। आप 20 मिनट टोकेंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। नहीं बताइए सर, बताइए बताइए। मैं उसी विषय पे बताना चाहता हूँ। हम भी जानना चाहेंगे कौन सा समिट है, जनता भी देख रही है उत्तर प्रदेश की। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, आप मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। सांस्कृतिक विभाग जो था वो उसका आयोजन करता था उत्तर प्रदेश का। ये हमारा जॉइंट वेंचर था, वहां की जो समिति है और संस्कृति को, जिसको आप कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार का पैसा लग जाता था, वो सांस्कृतिक समिति करती थी। हाँ उसका कुछ पास जरूर सांस्कृतिक विभाग देखता था। यही भारतीय जनता पार्टी इसी बात को, भ्रम को फैलाने का काम करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, मल्लिका शेरावत आती थी, उससे उद्योग बढ़ता था, निवेश आता था। वो उद्योग का परिपालन की सांस्कृतिक विभाग का तो काम था। ठीक है, तो आप उसकी जांच करवा लीजिए। लेकिन ठीक है, मान लिया आपने। दीपक सोनकर बताइए। देखिए शिवम जी, हाँ, लगातार जिस तरीके से इनका कहना है कि साहब सैफई से जो होता था महोत्सव, उससे निवेश आता था। हाँ। अब उत्तर प्रदेश आप गलत कह रहे हो। देखा है मैंने कहा उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश आया। जब आप बोलते हैं सुन नहीं, आप जवाब भी नहीं दे पा रहे। भुवन जी, आदरणीय भुवन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बड़े भाई है, बड़े सीनियर प्रोफेसर है, वो हमारे व्यक्ति है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बात सुनिए। जनता की तो आप नहीं सुनते हैं, मेरी भी सुन लीजिए। जनता ने आपको नकारा है, जनता की भी आप नहीं सुनते हैं। जनता की अच्छाइयाँ आपको दिखती नहीं है, जनता की बात आपको दिखती नहीं है, जनता की जुड़ी हुई समस्याएं आपको दिखती नहीं है, जनता जनार्दन की सेवा कैसे करनी है वो आपको पता नहीं है। माफियाओं को पता है, अपराधियों को पता है, सैफई महोत्सव कैसे करा जाएगा वो आपको पता है। तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है शिवम भाई, और ये भरोसा के कामयाब के निश्चित ही ये निवेश बढ़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब 2017 से पहले निवेश माने सबमिट करने की आवश्यकता पड़ी तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करी गई? क्या उस तरीके का माहौल था क्या उस तरीके का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर था क्या? क्यों उसकी ऐसी आवश्यकता पड़ी? और जो आपने सवाल खड़ा करा, ठीक है, इन्होंने कहा कि 2018 में इतने 4 लाख करोड़ का एमयू साइन हुआ। हम कह रहे ना कि उस किस तरीके की महामारी के साथ हम लोगों ने भी 3 लाख करोड़ का जो लगभग धरातल पर उतारने का काम किया, चाहे वो नोएडा का डाटा सेंटर हो। ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी सर कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री कह रहे थे पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था,
लेकिन इन 5 से 6 सालों में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से किस तरह से प्रगतिशील राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब्दील किया है वो देखना होगा। यानी 5 से 6 साल पहले बीमारू राज्य था, मतलब सपा सरकार भी बीमारू राज्य था, बीजेपी सरकार में आके बदली है तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बीमारू राज्य था। हाँ। और उन्होंने ये बताने का प्रयास करा कि माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय रामप्रकाश गुप्ता वो भी बीमारू राज्य बनाने में दोषी रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से पूर्व जो सरकारें आई वो केवल इसको बीमारू बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी उसको बीमारू राज्य बनाने में शिवम जी ये जो 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश को डुबाने का काम करा, हाँ। जो उत्तर प्रदेश को दंगे का प्रदेश बनाने का काम करा, जो उत्तर प्रदेश को अंधेरे में छिपने का काम करा, जो उत्तर प्रदेश के दलितों की जमीनों का हथियाने का काम करा, जो उत्तर प्रदेश के गरीबों की छतों को तोड़ने का काम करा, और किस तरीके से लोगों पर FIR तक मानी जी आप अपराध करने के बाद भी कितनी बड़ी ऐसी घटनाएं हुए, चाहे सजापुर में एक हमारे भाई पत्रकार की हत्या की बात ले लीजिए, चाहे इटावा के अंदर दलित किसानों पर ट्रैक्टर कुचलने की बात ले लीजिए, कहीं किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। यह उत्तर प्रदेश को और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की हालत का मजाक बना रखा था, कानून व्यवस्था के नाम पर मजाक बना रखा था, शिक्षा के नाम पर मजाक बना रखा था। आज उत्तर प्रदेश की ये व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के साथ आज उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बन रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बन रहा है भरत गांधी सर, लेकिन सर नाराज हो रहे हैं अखिलेश यादव, विरोध में कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन जमीन पर नहीं हो पाएगा, MOU साइन हो रहे हैं, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है सरकार का और कुछ नहीं। क्योंकि डिबेट आज हो रही है इन्वेस्टमेंट और उसके प्रभाव पर, हाँ, इसलिए कानून व्यवस्था के मसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, हम अपनी बात कन्फाइन करके रखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और उसके रिजल्ट पर। जी सर। अखिलेश यादव जी की सरकार में पैसा खर्च किया गया और मैं लखनऊ के मेट्रो पर खर्च किया गया। हाँ। और लखनऊ की मेट्रो आज तक खाली घूम रही है। हाँ। कितनी खरबों रुपया गया उस पैसे, जनता का पैसा। ये बात गजब की है कि क्या एक भी आदमी इतना समझदार नहीं था कि दिल्ली और लखनऊ में फर्क है, और अभी लखनऊ को मेट्रो की जरूरत है लेकिन अभी कुछ दिन बाद है। वास्तव में देखिए, होता यह है कि नेता लोग इन्वेस्टमेंट को वहां खर्च करते हैं जहां जनता का फायदा हो या ना हो, नेताओं को मोटी दलाली मिल जाए। हाँ। और उसमें फंसने का डर न रहे। हाँ। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी बड़ी दलाली होगी, उतना बड़ी कमीशन खोरी होगी, उतनी जरी सुरक्षा होगी। हाँ। छोटी दलाली, छोटा प्रोजेक्ट और खतरा ज्यादा। तो ये जो ट्रेंड था समाजवादी पार्टी में, इस ट्रेंड पर हमें उम्मीद है कि योगी सरकार नहीं जाएगी। और जो इन्वेस्टमेंट की समिट हो रही है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मुझे हम सब लोगों को योगी की तारीफ करनी चाहिए। ये आग्रह दुराग्रह छोड़ करके तारीफ करनी चाहिए कि हम किस पार्टी में हैं, कहाँ हैं, किस विचारधारा के हैं। अगर उत्तर प्रदेश में पैसा आता है तो लाभ और भला उत्तर प्रदेश का होने वाला है। और लेकिन ये तारीफ केवल योगी की अकेले नहीं की जा सकती। हाँ। इसमें मोदी को भी शामिल करना चाहिए। हाँ। कि वो दिल्ली से जो सिग्नल मिलता है वो उत्तर प्रदेश में लागू होता है। ये दोनों की जो जुगलबंदी है, ट्यूनिंग है, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो निजी व्यापारी हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो कर रहे हैं। हाँ। ये टेंडेंसी, प्रवृत्ति पूरे देश में देखी जा रही है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं। मैं केवल इतना चिंतित हूं कि जैसे एक साइकिल में की कंपनी खड़ी किया जाए और एक कार की कंपनी खड़ी किया जाए तो दोनों के नतीजे देखिए। एक साइकिल के 5,000 रुपए कीमत माने तो 1 करोड़ में 2,000 साइकिल बनती है। अब 1 करोड़ रुपया में 2,000 लोग यातायात का आनंद लें, या एक कार बना दिया जाए 5 लाख वाली तो एक आदमी आनंद ले, या फिर 5 लाख वाली कार नहीं 10 लाख वाली बना लें तो फिर और ज्यादा हो जाएगा। फिर तो 4,000 लोगों की साइकिल का पैसा एक कार में चला जाएगा। इसी तरह कार की कीमत बढ़ाते जाइए। हाँ। यानी आप अगर धनवानों को ध्यान में रख कर उपभोक्ता वस्तु आप पैदा कर रहे हैं केवल धनवानों को ध्यान में रखकर, हाँ। तो ये निवेश का लाभ जनता को नहीं मिलता।
हाँ। लेकिन अगर आप रोजगार को ध्यान में रख करके कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे रोजगार पैदा हो रहा है और उसका लाभ आम जनता को उत्पादन हो रहा है, आम जनता के गांवों की सड़कें बन रही हैं और आम जनता उसका उपभोग का लाभ उठा रही है, तो ये समझिए ऐसा इन्वेस्टमेंट और इसका जो नतीजा होता है वो सामाजिक होता है, राष्ट्रवादी होता है। और मैं तो योगी सरकार से यही कहूंगा कि ये जो निवेश हो रहे हैं इस निवेश में इस बात का ध्यान रखें कि फिर कोई मेट्रो वेट्रो जैसा प्रोजेक्ट ना शुरू कर दें, नहीं तो उत्तर प्रदेश का और नाश पिटेगा। ठीक है, ठीक है। मनीष कुमार गुप्ता हमारे से जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। सर 32 लाख करोड़ का निवेश की बात कही जा रही है, एमओयू साइन हो चुके हैं सर, 18,000 से ज्यादा एमओयू पर कल साइन हो चुका है और इसके साथ साथ सर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात कही जा रही है। तो इस निवेश की बात उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से देखते हैं आप, एक इकोनॉमिस्ट होने के चश्मे से, एक अर्थशास्त्री होने के चश्मे से? बिल्कुल, इससे पहले सिर्फ एक बात माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहूंगा जी सर। इस समय अखिलेश जी के तो दोनों हाथों में लड्डू। हाँ। अगर प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतरे, 32 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अगर जमीन पर नहीं उतरे, उनकी सरकार इसको पब्लिसाइज करे और वोट मांगे, और अगर उतर गए जनता को लाभ हो गया तो जनता को लाभ, यानी प्रदेश की जनता को लाभ। नहीं सर, आप अर्थशास्त्री के नजरिए से बताइए सर, ये निवेश उत्तर प्रदेश में कैसे काम आएगा? अब आता हूँ देखिए, जैसे ही निवेश होगा, अभी इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कहे थे मुझे उसकी बात में काफी कम नजर आया कि कार का इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो एक व्यक्ति को लाभ मिलता है, लेकिन वही अगर हम उसे रोजगार की दृष्टि से देखें तो लगभग 2000 स्टार्टअप शुरू होते हैं। मारुति का जो प्लांट गुड़गांव में है उसके आसपास 20,000 सप्लायर्स हैं। 20,000, और एक सप्लायर कम से कम 10 से 20-50 लोगों को एवरेज नौकरी दे रहा है और वो खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरता है तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो कि एक बड़ा लैंडमार्क कदम होगा। कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए एक बड़ा काम है, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार उतनी एग्रेसिव नहीं है जितने और मुद्दे। तो यहाँ रोजगार का मुद्दा नौकरी से नहीं है, न केवल नौकरी बल्कि व्यापार। अब एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, मतलब जो एक तो सप्लाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे रहने वाले लोग, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल, डॉक्टर है ना, खेल के मैदान है, मनोरंजन के साधन, ये सब भी क्रिएट हो। एक दूसरा, अगर वो उत्पाद हिंदुस्तान में कंज्यूम होगा तो कंपटीशन देगा, महंगाई घटाएगा, और अगर वो एक्सपोर्ट होगा तो देश के लिए फॉरेन करेंसी अर्न करेगा। एक, और इन ऑल द रेस्पेक्ट उस पर जीएसटी से देश को रेवेन्यू का कलेक्शन। तीसरी बात, जब प्लांट बनता है तो मटेरियल बाहर से आएगा, मटेरियल बाहर जाएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, तो मूवमेंट के लिए सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन बनेंगे, सड़क पुल बनेंगी, बसें, ट्राम, रेल आएंगी, तो यानी यातायात के साधन बढ़ेंगे। आप समझ लीजिए किसी भी देश में देश की प्रगति का जो सबसे मूल कारण होता है, लेकिन जो बात योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं, मनीष कुमार गुप्ता, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन का योगदान यूपी देगा, क्या वाकई में सपना साकार होने की उम्मीद है इस निवेश के जरिए? देखिए, सपना तो साकार होने में समय लगेगा, लेकिन जो सपने देखने के जो बेसिक एसेंशियल्स है वो सामने दिख रहे हैं। अगर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, देखिए इस देश में इस समय 15 से 18 लाख रुपए जीडीपी का, पूरा जीएसटी का कलेक्शन है पूरे देश का, जिसमें सारे राज्य और केंद्र सबको करना होता है काम। और अगर 32 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का मतलब है कि देश की आय का लगभग दुगना कलेक्शन हो रहा है, तो अगर ये हो जाए और ब्यूरोक्रेसी ठीक से कंट्रोल रहे और काम करे, तो मैं समझता हूं ये देश को नखलिस्तान, प्रदेश को नखलिस्तान बनाने के 100%। बहुत शुक्रिया मनीष गुप्ता आपका, भुवन भास्कर जोशी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक सुनकर आपका बहुत शुक्रिया, भरत गांधी सर आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।